अब कुछ बात मौसम की। तो मौसम ने ली अंगड़ाई, शहर में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। केनाल रोड, लक्ष्मी चौक, आज़ादी चौक, मसंग में रिमझिम, गुलशन रावी, मुस्लिम टाउन, आज़ादी चौक भी भीग गए। नशेबी इलाके से रियाब, चलो पार्क रोड, हरबंसपुरा में टाउन डूब गए। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर हो गया। लेस्को के 120 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। मौसम ने अंगड़ाई ले ली, शहर में बादल बरस पड़े, मुतादिद इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, केनाल रोड, लक्ष्मी चौक, आज़ादी चौक, मजंग में बादल बरसे। गुलशन रावी, मुस्लिम टाउन, आज़ादी चौक के इलाके भी भीग गए। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। चलो पार्क रोड पर बारिशी पानी जमा, ग्रीन बेल्ट डूब गई। हरबंसपुरा आमी टाउन में भी बारिशी पानी जमा, रिहायशी घरों में महसूर। इलाका मकीनों के मुताबिक वासा और जिला इंतजामिया की जानिब से निकासी आप के कोई इकदाम नहीं किए गए। बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसका नाम और इसकी जगह का हालात देखें आप, तवज्जो को देने वाला कोई नहीं है। और यहाँ के जो ख़वातीन सामान लेने के लिए बड़ी परेशान होती है। शहर में बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर, लेस्को के 120 से जायद फीडर्स स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद ट्रांसफार्मर्स खराब होने की शिकायत भी रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लेस्को अमले ने बारिश थमने पर कई इलाकों में बिजली बहाली का काम अंजाम दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की नवीद सुना दी। रवा हफ्ते के आखिर तक प्री मानसून का बाकायदा आगाज मुतवक्की है। के शाह मुहर्रम उल हराम में पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग फोर्स रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती की जाएगी। मोबाइल फोन्स की निगरानी करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 25 जून को इजलास में मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में मुहर्रम उल हराम में हर ज़िले में स्पोक्स पर्सन मुकर्रर करने का फैसला किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत जायजा इजलास हुआ। इजलास में मुहर्रम उल हराम में हर जिले में स्पोक्स पर्सन मुकर्रर करने का फैसला किया गया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाहसाजी के खात्मे की हिकमत अमली तैयार, खिलाफ वर्जी पर मुकदमात और सजाएं होंगी। मुहर्रम में पंजाब भर में 1,10,000 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए जाएंगे। 38,217 मुहर्रम मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 79 रेंजर्स अहलकार तावन करेंगे। दफा 144 नाफिज होगी। इजलास में सेहत, खजाना, दाखिला, खुराक समेत तमाम सूबाई सेक्रेटरीज और रीजनल पुलिस अफसरान ने शिरकत की। दौरान मुहर्रम और इसके बाद के तमाम इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहरियों के लिए सिक्योरिटी, सहूलत और सफाई का रिकॉर्ड कायम करना है। लाहौर मेट्रो बस के पिलर्स पर हॉर्टिकल्चर ब्यूटिफिकेशन की आड़ में माली बेज़ाब्ती का इंकशाफ हुआ है। वर्टिकल हॉर्टिकल्चर मंसूबे पर 12 करोड़ 75 लाख रुपए का ठेका दिया गया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 11 करोड़ 84 लाख खर्च हुए। ऑडिट रिपोर्ट ने PHA के मेट्रो बस ट्रैक के पिलर्स की ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे की कारकर्दगी का भाना फोड़ दिया। पंजाब असम्बली में माली साल 2019-20 की PHA के ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तियां सामने आ गई हैं। माली बेज़ाब्ती से कौमी खजाने को 11 करोड़ 84 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। PHA लाहौर हॉर्टिकल्चर के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल में नाकाम रहा। हॉर्टिकल्चर न बचा, ना ही आलूदगी के खिलाफ मंसूबे के मकासद हासिल हुए। मंसूबे का बुनियादी मकसद माहौल को बेहतर बनाना और आलूदगी का खात्मा था। ऑडिट हुकाम ने बेज़ाब्ती मई 2019 में रिपोर्ट की। ऑडिट पहरा 8 नवंबर 2019 को STAC मीटिंग में ज़ेर बहस आया, लेकिन जिम्मेदारान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सका। अब बात करें बढ़ती महंगाई की, तो ओपन मार्केट में गिरां फरोशी अरूज पर है। फल और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त जारी है। आलू 65 के बजाय 90, प्याज 40 के बजाय 80 रुपए किलो, अदरक छठी सेंचुरी के करीब पहुंच गया। फलों पर भी फी किलो 25 से 50 रुपए ज़ायद वसूली। आम, सेब, अंगूर, खुबानी और पपीता सभी महंगे। सार्फिन की जेबों का सफाया हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। ओपन मार्केट की कीमतों में फर्क ना जा सका। फल और सब्जियों की दुगना दामों फरोख्त जारी। ग्राफरोशों ने अवाम की जेबों से नाजायज मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। अदरक छठी सेंचुरी के करीब 525 के बजाय 590 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आलू 65 के बजाय 90, प्याज 40 के बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 40 के बजाय 70, लहसुन 260 के बजाय 305 रुपए किलो बेचा जा रहा है। मटर, शिमला मिर्च, बैंगन समेत दीगर सब्जियां भी महंगी। शहरी फल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। फलों पर भी फी किलो
25 से 50 रुपए जायद वसूल। आम रंगड़ा 150 की बजाय 200, आम चौसा 290 की बजाय 340 रुपए किलो फरोख्त। केला 200 की बजाय 225 रुपए दर्जन। सेब 280 की बजाय 300, अंगूर 265 की बजाय 290 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। पपीता 380 की बजाय 405, खुबानी 240 की बजाय 280 रुपए किलो बिकने लगी। महंगाई की चक्की में पिसे सारिफीन के लिए फल और सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। फैसल पार्क साहुवाड़ी बाजार का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से बंद है। नल के जंग आलू, टाइलें टूट फूट का शिकार हो गई। पार्क का जंगला और दरवाजा नशे के आदी अफराद की नजर हो गया। फैसल पार्क साहुवाड़ी बाजार में नास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से नकारा है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के खस्ता हाल तख्ती गायब हो गई। फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी, जंगले और दरवाजा नशे के आदी अफराद ने बेच डाले। फिल्ट्रेशन प्लांट के तरफ सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतजाम हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से साफ पानी से महरूम है। इंतजामिया को कई बार दरखास्तें भी दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अतराफ के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। इंतजामिया से अपील है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को तरजीही बुनियादों पर फाल करवाएं। उधर मेन कैनाल रोड रानी पिंड के इलाके का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फाल है। प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है। मकीन परेशान हाल है। शहर के दीगर इलाकों की तरह मेन कैनाल रोड रानी पिंड के इलाके का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी जवाब दे गया। अहले इलाका कहते हैं उन्हें दूर दराज इलाकों से पानी भरना पड़ता है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नल नकारा हो चुके हैं। मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से मुतादिद बार फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर चुके हैं मगर मसला जूं का तूं है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। हाजी कैंप चारों तरफ तजावुजात के बायस सड़क सुकड़ कर रह गई। गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड से आमदोरफ्त सुस्तरवी का शिकार है। शहरी कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंतजामिया कोई नोटिस नहीं लेती। हाजी कैंप में तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के बायस सड़क तंग पड़ गई है। मेन रोड के तरफ मोटरसाइकिलों के गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से भी आमदोरफ्त मुतासर है। शहरियों का कहना था कि अक्सर औकात ट्रैफिक जाम होने के बायस एम्बुलेंस भी फंस जाती है। रोड के अतराफ सजे स्टॉल्स ने शहरियों का पैदल चलना मुहाल कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे का मुतालबा किया है। LWMC की जानिब से वर्कर्स में चेक तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर तलहा बरकी, MPA चौधरी नवाज लेधर शरीक हुए। CEO LWMC बाबर साहिब दीन समेत वर्कर्स ने भी शिरकत की। LWMC वर्कर्स में बोनस चेक्स तकसीम करने की तकरीब। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर तलहा बरकी, मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी नवाज लिदर ने शिरकत की। CEO LWMC बाबर साहिब दीन समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट का कहना था कि LWMC के वर्कर्स हमारे असल हीरोज हैं। बाकी सूबों की भी ख्वाहिश है कि उन्हें मरियम नवाज जैसी वजीर आला मिले। आपकी बदौलत आज दूसरे सूबे भी ये बात करने पर मजबूर हैं कि हमें भी वज़ीर आला चाहिए तो मरियम नवाज शरीफ जैसी चाहिए। तलहा बरकी का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज जिस तरह पंजाब चला रही हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उनकी जानिब से तमाम वर्कर्स को सलाम और सैल्यूट पेश किया गया। इस स्टेज पे तशरीफ रखने वाले तमाम लोग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हों, जो भी हों, से लेके आखिरी कारकुन जो यहाँ पे मौजूद है, और आपके साथ साथ जो हमारे बहादुर पुलिस के अफसरान और सिपाही यहाँ मौजूद हैं, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। CEO LWMC बाबर साहिब दीन का कहना था कि वर्कर्स ने ईद के तीनों दिन बेहतरीन अंदाज में पूरे पंजाब में सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया। आप हमारे असली हीरोज हैं। आपकी वजह से ये शहर साफ है, ये सूबा साफ है, हमारा पूरा मुल्क साफ है। आपको हम दोबारा खराजी तहसीन पेश करते हैं। LWMC के तमाम वर्कर्स ने 10-10 हज़ार रुपए के बोनस चेक्स मिलने पर वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर किया और आइंदा भी इसी लगन से मेहनत करने का अज़्म किया। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42।
MP चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्धर की मरकजी दफ्तर PP 158 में खुली कचहरी, अवामी मसाइल सुने, फौरी हल के लिए अहकामात भी दिए। MP चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्धर की मरकजी दफ्तर PP 158 में आमद हुई। लीग रुकन असम्बली ने फूलों से पुरतपाक इस्तकबाल किया। अली गुज्जर, मलिक मस्कीन, आसम सिंधु, असलम जुया, खादिम हुसैन वट्टू, मुनव्वर मेव समेत अहले इलाका भी मौजूद थे। चौधरी नवाज लिद्धर ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में तरक्याती काम, सफाई इंतजामात समेत दीगर मसाइल ज़ेर बहस रहे। चौधरी नवाज लिद्धर ने जल्द मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। 35वीं पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदारत चेयरमैन वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस फ़खर जमान ने की। कॉन्फ्रेंस में पंजाब पंजाबी ते पंजाबियत के उन्वान पर गुफ्तगू हुई। कॉन्फ्रेंस में पंजाबी मुशायरे से भी शुरका खूब महजूज हुए। 35वीं पंजाबी कॉन्फ्रेंस पाक हेरिटेज होटल में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुगरा सदफ, डॉक्टर नबीला रहमान, मुदस्सिर बट, इलियास घुम्मन, इमरान शौकत अली ने शिरकत की। डॉक्टर रज़ाक शाहिद, अमजद भट्टी, इकबाल कैसर, प्रोफेसर जुबैर अहमद, जमील पाल, डॉक्टर अब्बाद नबील शाद, कल्याण सिंह शरीक हुए। नैन सुख, डॉक्टर मोहम्मद जवाद, खालिद इजाज मुफ्ती, मोहम्मद अब्बास मिर्जा समेत दीगर ने शिरकत की। चेयरमैन फ़खर जमान ने कहा, पंजाबी जुबान की अहमियत से शिरका को आगाह करने के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। प्राइमरी लेवल में पंजाबी पढ़ाई है, उसमें पंजाबी में अखबार ज़्यादा निकले, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में लाहौर में पंजाबी यूनिवर्सिटी बनाई है। जनरल सेक्रेटरी खालिद इजाज का कहना है कि पंजाबी कॉन्फ्रेंस भारत में मुनक्किद होना थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बायस इसका इनकाद यहाँ हुआ है। 35 कॉन्फ्रेंस है अक्टूबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, लेकिन होया इंज कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ 9-10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ है। मोहम्मद अब्बास मिर्जा ने कहा, पंजाबी जुबान को फरोग देने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत अहमियत की हामिल हैं। हर बच्चे दी तालीम ਉਹਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई भी हुई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई भी की गई। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। रॉयल पाम होटल में आमों की खुशबू और सकाफत के रंगों से सजा रंगारंग मैंगो फेस्टिवल। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़दा फेस्टिवल में शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में लोक मौसीकी और रक़्स से भी शुरका खूब महजूज हुए। इस फेस्टिवल का तफसीली अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी, मैं इस वक्त रॉयल पाम होटल में मौजूद हूँ, जहाँ शानदार और रंगारंग मैंगो फेस्टिवल मुनक्किद हुआ है। GDCB की जानिब से इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें आमों की ना सिर्फ मुख्तलिफ इक़साम को रखा गया है, बल्कि आमों से बने मुख्तलिफ डिशेज और जूसेस के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं और फेस्टिवल की जीनत बने हैं। यहाँ पर बच्चों की तफरीह का भी इंतजाम किया गया है, पपेट शो हो रहा है, मैजिक शो हो रहा है, जबकि इसी के साथ साथ मुख्तलिफ म्यूजिकल और डांस परफॉर्मेंसेज भी जारी हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, फेस्टिवल में मौजूद हैं, कैसा लगे? बहुत अच्छा फेस्टिवल है मैंगो फेस्टिवल। यहाँ पे लाइक बेकरी आइटम्स हैं और काफ़ी टेस्टी टेस्टी आइटम्स हैं और स्टॉल्स भी बहुत अच्छे अच्छे लगे हैं, ज्वेलरी स्टॉल्स। और लाइक इस टाइप के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइक फैमिली इंजॉय करती है। आपको कैसा लगा फेस्टिवल? मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो यहाँ पे ब्रेसलेट्स वगैरह है और की चेन्स वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा बाय की। मैंने इधर का मिंट मार्गरीटा बहुत अच्छा है, मैंने सुबह से इतने ज़्यादा पी लिए हैं। आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। शुक्रिया जी। इसी तरह से यहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है और हर कोई जो है वो फेस्टिवल को अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहा है। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज भी मौजूद हैं और इसी के साथ साथ उनका भी यही कहना है कि आज मौसम भी शहर का अच्छा खासा खुशगवार है। ऐसे में मैंगो फेस्टिवल शहर में सजा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें मौसम को एंजॉय करने में और ज़्यादा लुत्फ आ रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज जारी हैं, लोग नौ इक़साम की डिशेज और जूसेस से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
के जामे मस्जिद कुबरा में कुल मसाल कुलमा बोर्ड के ज़रिए तमाम इजलास। मुहर्रम उल हराम के हवाले से 15 निकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया। जामिया मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में कुल मसाल कुलमा बोर्ड के सरबरा मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने इजलास की सदारत की। इजलास का उन्वान दहशतगर्दी फिरका वारियत के खिलाफ बुनियाद मरसूस की तश्कील रखा गया। मोहम्मद इसरार मदनी आगा सगीर अब्बास वर्क किबला कासिम अली कासमी ने शिरकत की। अलामा इकबाल अलामा गुलाम अब्बास शिराजी और दीगर मसालिक के उलमा शरीक हुए। कुल मसालिक उलमा बोर्ड ने 15 निकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी किया। उलमा का कहना था मुहर्रम उल हराम में बाहमी रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। जमात इस्लामी PIA सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम तकरीब इज्तिमाई कुर्बानी के हिस्सेदारान के एजाज़ में फैमिली पाए नाश्ते का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम थे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, अमीर जमात इस्लामी ज़िला लाहौर ग़रबी सैयद अली इर्तज़ा हसनी शरीक हुए। सदर सियासी कमेटी मियां ज़हूर अहमद वटू, अमीर बीपी चौधरी अब्दुल कयूम गुज्जर मौजूद थे। फैमिली पाए नाश्ता की तकरीब में मर्द और ख़ातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर सियासी कमेटी ज़िला लाहौर मियां ज़हूर अहमद वटू, सलीम अख्तर ने शिरकत की। अमीरुल अज़ीम का कहना था जो काम हुकूमत के करने के हैं वो जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन कर रही है। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के ज़रिए तमाम ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत डॉक्टर अलामा हशाम इलाही ज़हीर ने की। इजलास में जमीयत अहले हदीस लाहौर, तहरीक तलबा अहले हदीस पाकिस्तान, पंजाब लाहौर अहले हदीस यूथ फोर्स लाहौर के सदूर, नाज़मीन और अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अलामा हशाम इलाही ज़हीर ने कहा, सहूनियत एक शैतानी लश्कर है। इसका हर सहूलतकार इंसानियत, अमन और इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। मिली यकजहती काउंसिल के ज़रिए तमाम दीनी जरायद और मीडिया कॉन्फ्रेंस अमीर तंजीम इस्लामी पाकिस्तान शुजाउद्दीन शेख ने सदारत की। दीनी जमातों के अकाबरीन और दीनी जरायद के मुदीरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में लियाकत बलोच, डॉक्टर अताउर रहमान, साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी, मिर्ज़ा अयूब बेग, पीर गुलाम रसूल अवैसी, डॉक्टर सैयद अली अब्बास नकवी ने शिरकत की। नज़ीर अहमद जंजुआ, सैयद लतीफ़ुर रहमान शाह, मौलाना वहीद शाह, रज़ा उल हक, वसीम अहमद, खालिद नजीब खान शरीक हुए। शमसुद्दीन अमजद, प्रोफेसर मियां मोहम्मद अकरम, तारिक ज़ुबैरी, फरहान शौकत हंजरा ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख ने कहा, पाकिस्तान इस्लामिक मीडिया काउंसिल की तश्कील बहुत अच्छी तजवीज़ है। मुश्तरका मिली मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरकात को दीनी जराइद में लाया जाए। अल खिदमत फाउंडेशन रीजन लाहौर ऑफिस में मुस्तहिक अफराद और ख़ातीन में बिला सूद कर्ज की तकसीम। अल खिदमत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की तकसीम की खसूसी तकरीब हुई। अल खिदमत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तहत अब तक 704 मिलियन रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं, जिनसे हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। गुलबर्ग ऑफिस में होने वाली तकरीब में पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अल खिदमत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के नेशनल डायरेक्टर मियां बाबर हमीद, नायब सदर अल खिदमत लाहौर चौधरी मोहम्मद सलीम समेत दीगर भी शरीक हुए। चौधरी मोहम्मद सलीम ने गुरबत के खात्मे, तालीम, ऑर्फन बच्चों की तालीम और तदरीस पर रोशनी डाली। मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने चिड़िया घर का रुख कर लिया। अपने प्यारों के हमरा तस्वीर बनाई और मौसम से खूब महजूज होते दिखाई दिए। लाहौर में मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने चिड़िया घर का रुख किया। बंदरों की शरारतें, मोर की चाल और शेरों की धार ने सबको महसूस किया। बच्चे तोतों के साथ तस्वीरें बनवाते रहे। हाथी की सवारी ने सबका दिल जीत लिया। फूड स्टॉल्स पर लाहौरी खाबों का भी खूब लुत्फ उठाया गया। सियाहों का कहना था, जानवरों को भी देखा। खुशगवार मौसम ने मजबूर किया कि चिड़िया घर का रुख किया जाए। बच्चे भी जिद कर रहे थे कि चलो आज मौसम अच्छा है, हमें कहीं बाहर लेके जाओ। तो फिर पहले मॉडल टाउन जा रहे थे, फिर बच्चे कहते कि नहीं हमने जू जाना है, तो फिर हम जू ले आए। तो अभी बच्चों ने काफी एंजॉय किया है। मंकी देखे और लायन देखे है। मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ और बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पर हम लोगों ने बंदर, कछुआ और मंकीज देखे। इधर हमने लायन देखा है, हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैंने बंदर देखा है, कछुआ देखा। बहुत अच्छा गुजरा। हम नानो घर आए थे, हम ना शिकपुरा से आए हैं, तो फिर आज मौसम अच्छा था तो मम्मा का बाहर आउटिंग करने जाते हैं, इसलिए हम लाहौर में जू हाउस आए थे।
सयाह अपने प्यारों के साथ यादगार लम्हात कैमरे की आंख में कैद करते रहे। खुशगवार मौसम और दिलकश मनाजिर ने चिड़ियाघर को शहरियों के लिए तफरीह का बेहतरीन मकाम बना दिया। कैमरामैन मिराज के साथ कोमल असलम, सिटी 42। अलहम्रा आर्ट काउंसिल में शहरियों और बच्चों के लिए रंगारंग तफरीही शोज़ का इनेकाद। क्लासिकी कहानियों को जदीद अंदाज में पेश करके फ़न और तफरीह को एक नए रंग में ढाला गया। पपेट शो, अलादीन का चराग और जिनो जादूगर जैसे थिएटर ड्रामों से शुरा खूब महजूज हुए। फिर बन गया जादू, कहानी और तख्लीकी फन का मरकज। शहरियों के लिए पेश की गई खुसूसी शो ने जहां बच्चों को महजूज किया, वहीं बड़ों की भी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। इस शो में रंग बिरंगे और तरबियत याफ्ता जानवरों की दिलचस्प हरकत ने सबको हैरान कर दिया। अलादीन के चिराग और जिन और जादूगर जैसे स्टेज ड्रामों में जादू, कहानी और सबक अमोज मवाद का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिला। पपी शो तो वैसे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमें बातें हमने सीखी भी हैं, और जो मेन कैरेक्टर इनका जिन था वो भी अच्छा था, और एंड पे जो था ना वो सबसे ज़्यादा मुझे मज़े का लगा था। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया। वो उड़ता भी रहा और सबको हंसाता भी रहा। क्लासिकल दास्तानों को जदीद ड्रामा टेक्निक्स, रोशनी और म्यूजिक के साथ पेश कर कर तख्लीककारों ने फन को नई जिद्दत दी। शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा इन शोज में शरीक हुई। आजकल ये अलादीन और ये सब जो हमारे बचपन के जो हैं स्टोरीज हैं, बच्चों को, आजकल के बच्चों को बहुत, जेनजी को बहुत कम पता है, तो ये इन्फॉर्मेटिव भी था काफ़ी और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। ऐसे इवेंट्स मुस्तकबिल में भी जारी रहें तो फन और तहजीब का ये कारवां मजीद आगे जाएगा। कैमरामैन जमील के साथ अफजा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।